हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक लेडीज़ पर्स बनाने का, जैसे मोबाइल वगैरह रखने के लिए दिक्कत होती है। हम लॉकडाउन में कई बार घर से आजकल निकल ही नहीं पाते और ना हमें कहीं कुछ मिल रहा, तो आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं, ये तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड, ये एक मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस पर मैं आपको समझाऊँगा। तो इसकी लंबाई मैं तकरीबन 16.5 इंची रख रहा हूँ। ये रहा 16.5 इंच पे मैंने निशान दे दिया, और वैसे ही मैं यहाँ भी 16.5 इंच पे निशान दे रहा हूँ। और उसके बाद पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, तो ये सीधे का निशान मैं दे रहा हूँ, ये रहा। तो फ्रेंड, अब जो ये मैंने आपको लंबाई में एक साइड का दिखाया कि 16.5 इंची रखा है, और ये साइड में रख रहा हूँ 13.5 इंची। तो ये रहा 13.5 इंची मैंने यहाँ से रख दिया, और ये रहा यहाँ से भी रख दिया मैंने। ये रहा, और ये मैंने एक निशान लगा दिया। तो ये मैंने एक शेप दे दिया है, और इसको मैं कपड़े को काट लेता हूँ। तो ये रहा, इस कपड़े को मैंने काट लिया है। तो फ्रेंड, ये रहा, इसको जो मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था उसके हिसाब से हम इसको काट रहे हैं। तो ये रहा, इस कपड़े को मैंने काट लिया है। तो फ्रेंड, ये रहा एक हिस्सा इसका, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। ये जो मैंने आपको 16.5-17 इंची रखा था, उस हिस्से को डबल करके हम फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो अगला ये होगा फोल्ड, वो ये है कि यहाँ का जो दबाव होता है, दबाव छोड़ करके जितना भी बच रहा हमारे पास, ये रहा, उस पर भी मैंने एक हल्का सा प्रेस फेर दिया, यानी कि ये तकरीबन जो भी बचा हो, ये रहा बचा जी हमारे पास कितना, 4.25 इंची। अब ये जितना बचा है हमारे पास, उतना ही मैं इधर भी निशान लगाऊंगा एक। ये रहा 4.25 इंच पे, इधर भी मैं एक निशान लूंगा। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर निशान हो गया, और यही 4.25 इंच पे मैं इसको बिल्कुल सीधा भी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये जो हिस्सा है, इसको हम जैसा भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। हम चाहें तो इसको तिरछा शेप दे सकते हैं, हम इसको चाहें राउंड शेप देना, राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो ये रहा, मैंने इसको राउंड दे दिया, और इस हिस्से को काट करके मैं फेंक दूंगा। तो फ्रेंड, ये रहा, ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने इसको राउंड कर दिया, और इसका मेथड भी मैंने आपको समझा दिया कि जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे आप, उसके हिसाब से होता है। और ये रहा, इस हिस्से को काट करके मैंने फेंक दिया, और अब हमारे पास बचा हुआ हिस्सा सिर्फ ये है, ये रहा। अब इसमें मैं फ्यूजिंग यानी पेपर पेस्टिंग लगाऊंगा। तो ये मैंने फ्यूजिंग लगा लिया, अब इसको मैं यहां से काट दूंगा, काट लिया, और इसमें फ्यूजिंग भी लगा दिया। ये रहा आपके सामने। मेरे पास एक टुकड़ा है, ये भी बचा ही हुआ चुन्नी का है, तो इसमें से मैं इसका अस्तर दे रहा हूँ। तो ये रहा, इसको मैं इसी के बराबर अस्तर भी काट लूँगा मैं। तो फ्रेंड, ये मैंने कटिंग कर लिया, अब इसको स्टिच करके आपको रेडी करके दिखा रहा हूँ। ये रहा, अब इसको बराबर से एक एक पैर रख करके मैं पूरे में सिलाई मार लूँगा। ये रहा, इसमें बीच में हम इतनी दूर का गैप छोड़ देंगे ताकि यहाँ से हम पलट लेंगे इसको। ये जो कॉर्नर होती है, यहाँ पे हमें ऐसे कैंची चला लेना चाहिए, और इस कॉर्नर पे भी, और बाकी जो ये बीच का हिस्सा होता है ये राउंड वाला, इसमें भी हम इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन अगर काट देंगे तो उतना ही बढ़िया बैठेगा जितना हम सोचते हैं कि जितना साफ है। तो ये रहा होता है, इसको भी हमें यहाँ से मार्जिन को हटा देना चाहिए चारों ही कॉर्नर का। तो ये रहा, हमने पूरा हटा दिया है, और इसको अब हम पलट लेते हैं। फ्रेंड, ये रहा, इसको मैंने पलट लिया है, और अब इसको मैं मशीन पे ले जाऊंगा, और इसको इस तरह से ज्वाइंट करूंगा, और इसको मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद जो ये हिस्सा है ये ऐसे आएगा।
तो ये आपको मैं कर करके दिखाता हूँ। इसके मैं चारों तरफ जो ये लब की सिलाई है वो मैं दे देता हूँ पहले, ताकि ये जो मैंने छेद छोड़ा हुआ था ये भी बंद हो जाएगा। फ्रेंड अब ये रहा, इसको आप जब भी बनाते हैं तो अब ये जो कॉर्नर होता है इसको ऐसे रख करके और उसके बाद यहाँ से एक निशान लगाते हैं ताकि इसको बीच से सिल देंगे हम। तो ये रहा, डबल कर दिया इसको मैंने, और अब ये मैं इसको साथ साथ सिलाई कर दे रहा हूँ। इसको मैंने सिलाई मार दिया है। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से सीधा करूँगा। ये रहा, इसको सीधा कर लेंगे आप। ये रहा। अब चाहें तो इसमें जो ना सिलाई भी मार सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो कर ले, ज़्यादा बेहतर है। ये रहा, एक तरह से ये तैयार ही हो गया है जो मैंने आपको ये दिखाया। तो इसको मैं आपको अभी टिच बटन भी लगाऊंगा और इसमें यहाँ सिलाई भी लगाऊंगा। तो इसके लिए होता क्या है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर अगर से एक सिलाई मार दें तो ये सिर्फ 2 पॉकेट हो जाएगा, एक ये होगा पॉकेट और एक पॉकेट ये हो जाएगा। बट अगर हम इसको यहाँ सिलाई नहीं मारते हैं और हम इसको सिलाई डायरेक्ट यहाँ मारते हैं, सिर्फ यहाँ और यहाँ, तो ये 3 पॉकेट हो जाएगा। जैसे एक पॉकेट ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा और एक ये कहलाएगा। तो मैं आपको यहाँ सिलाई लगा करके 3 पॉकेट ये कैसे होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये रहा, यहाँ मैं एक सिलाई लगा रहा हूँ। लगा दीजिए। तो फ्रेंड एक मेरे पास ये लेस पड़ी हुई है जो मैंने अभी देखा। तो मैं एक ये लेस जो इस हिस्से में सिर्फ लगाऊंगा, पूरे में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे में यूज़ करने के बाद ये हिस्सा थोड़ा अलग सा दिखने लग जाएगा, इसलिए मैं पूरे में यूज़ नहीं करूँगा। सिर्फ इस हिस्से पे मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। ये लेस मैं एक लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग से ज़्यादा बढ़िया लगने लगे, तो लगा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये रहा, बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है आपके सामने। ये रहा, ये रहा। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये 3 पॉकेट्स हो गया, तो 1 2 एंड ये 3 पॉकेट्स हो गया। अब हम इसके अंदर जैसे आपको ये दिखाते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो मैंने मोबाइल फ़ोन डाल दिया। ये रहा मोबाइल फ़ोन, बड़ी आसानी से हमने रख लिया। हम अपना कुछ पैसा डालना चाहते हैं तो हमने कुछ पैसे भी इसमें डाल दिए। ना आसानी से हम बाज़ार जाती हैं हमारे घर से लेडीज़ हैं। ये रहा, ये एक बहुत बढ़िया लेडीज़ पर्स बन गया, जो आजकल मिल नहीं रहा पर्स, कोविड की वजह से हम बाज़ार ही नहीं खुल रहा। तो ये रहा, आप अपने आप घर पे बना सकते हैं ऐसा पर्स।